दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम है और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि बेड पे कीड़ी आ रही, लेकिन फिर जैसे मैंने इसको खोल कर देखा था तो इसमें तो अंदर भी काफ़ी सारी कीड़ी थी। मतलब अंदर सामान के अंदर तो नहीं थी, लेकिन जो बेड की बाउंड्री थी उसके चारों साइड काफ़ी सारी चींटियाँ थी इसके अंदर। तो सुबह जो गद्दे वगैरह थे वो तो हमने रख दिए थे ऊपर, तो मेरे से तो इतने ये हटे नहीं थे। तो सुबह इसके पापा अपना काम कर रहे थे, इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाई थी इसकी सफाई। तो ये कहने लगे कि मैं शाम को फ्री हो जाऊंगा तब करवा दूंगा। और यहाँ पे बस अब ये शाम को फ्री हो गए हैं और यहाँ पे ये मेरे साथ करवा रहे हैं यहाँ पे इसकी सफाई। तो पता ही नहीं चल रहा था जो चींटियाँ है कि वो कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं। खोल के भी देख लिया अंदर बेड, फिर हमें लगा कि कभी बेड के साइड में या नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो जिस पे चींटी आ रही हो, तो वहाँ पे भी फिर हमने बेड हटाया तो इसके नीचे से कूड़ा सा तो निकला। हो ही जाता है जब इतने दिन तक हम बेड को एक जगह ही रखते हैं। और ये वाला बेड थोड़ा प्रॉब्लम में, जैसे मैंने बताया कि नीचा है, इसके नीचे झाड़ू पोछा लगाने में बहुत दिक्कत रहती है। दूसरे वाले के तो वो थोड़ा ऊंचा, उसके नीचे तो आराम से लग जाती है, इसके रहती है। तो फिर मैं कहा चलो हटा के इसके नीचे अच्छी तरीके से फिनाइल वगैरह डाल के पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पे बस इतना बड़ा रूम भी नहीं है कि बेड को एक साइड कर दो, छोटा ही है रूम। और बेड ये मतलब बेड ही आता है, बाकी और कुछ चीज़ इसमें सामान नहीं आ पाता। और ऐसा भी नहीं कि घुमा लो, तो फिर अब ये भी नहीं कि बाहर निकाल लो, इतना भारी सामान भी निकालना तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे फिर हमने बेड को एक साइड कर देंगे। यहाँ सोचा कि दूसरी साइड, क्योंकि अभी तो कूलर भी नहीं लगाते, तब तो पंखे में ही आराम से लेट जाते हैं। और मतलब परली साइड थोड़ी जगह बची हुई थी ना कूलर की वजह से, बीच में ही पड़ा था बेड, तो काफ़ी स्पेस सा, कुछ तो रूम भी छोटा तो जगह भी कम पड़ती थी, तो इस वजह से साइड में कर दिया। और जो ये है इसके अंदर फिर हमने खोल के चारों साइड इसमें लगा दी है लक्ष्मण रेखा, वो जो आती है लक्ष्मण रेखा वो ही। और फिर फिनाइल डाल के मैंने इसके बेड के चारों तरफ भी ऊपर भी अच्छी तरीके से पोछा लगा दिया। बेड मैंने कपड़े अच्छी तरीके से खोल के देख लिए, बेड के अंदर मतलब कपड़ों वगैरह में कोई भी चींटी नहीं है, बस साइड साइड में है, इसकी बाउंड्री पे ही चारों साइड चल रही। तो वहाँ पे मैं इसी तरीके से चारों साइड वो लक्ष्मण रेखा लगा दूँगी। और फिनाइल का लगा दिया ऊपर से अच्छे से पोछा, जिससे कि जो चींटी वगैरह वे भाग जाए। तो यहाँ पे इसके पापा देखिए खोल रहे हैं, वे कह रहे मैं लगा रहा, मैं कहा इधर दे दो, मैं अपने आप लगा दूँगी, क्योंकि इधर से हाथ नहीं जा रहा था इस वजह से। तो चारों साइड जो ये बाउंड्री सी है ना, जिस पे बेड का ये ऊपर का पल्ला टिकता है, उसी के ऊपर थी चींटियाँ। और भूरी थी, मैं बता भी रही थी, कई बार हमारे काट लिया, पता ही नहीं चल रहा उनका कहाँ से वे आ रही कहाँ से नहीं। बेड के अंदर तो कुछ ये भी नहीं कि कुछ ऐसा डला हुआ कुछ नहीं है, और अंदर से भी नहीं आ रही, पता नहीं बाहर से आ रही कहाँ से, बस वे बाउंड्री पे ही दिख रही। तो यहाँ पे बस चारों साइड मैंने लगा दी, उसके बाद इसको बंद करके सेट कर देंगे बेड को। और दूसरी साइड हमने एक कॉर्नर में कर दिया। कॉर्नर क्या, इतना ज़्यादा बड़ा रूम तो है भी नहीं है, थोड़ा सा बीच से में था बेड, तो साइड में कर दिया, वो टेबल हटा दी, जिससे कि इधर स्पेस अच्छा सा हो जाए। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसा बेड है तो हम उसके साइड में फोल्डिंग डाल लेते हैं, फोल्डिंग डाल के बिल्कुल भी जगह नहीं रहती बाहर निकलने की। तो इस वजह से फिर मैं कहा ये बेड थोड़ा साइड में आ जाएगा, तो फोल्डिंग डाल के तो फिर आराम से निकलने की जगह रह जाएगी, इसलिए कर दिया। और अभी तो मतलब इतनी हवा की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए विंडो खोल लेना, तो रात को हमें अपनी विंडो भी बंद करनी पड़ती है। मौसम ठंडा हो चुका है अब इस टाइम, दिन में तो गर्मी होती है लेकिन रात को ठंड हो जाती है काफ़ी, और विंडो बंद करनी पड़ती है और फ़ैन भी कम करना पड़ता है। अब तो फ़ैन में ही हमें ठंड लगती है, काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए ज़्यादा ही। इस महीने तो अगस्त में शायद हमने कूलर चलाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए बस ये थोड़ा ज़्यादा पर एक हो गया था, तो इसके जो पेच वगैरह वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ इसके पापा कहने लगे कि इसको थोड़ा सा उधर सरका ले, तब जाकर हो पाएगा ये। तो यहाँ पे इधर सरका लिया मैंने, और जो इसके पेच वगैरह है वो लगाने लगी। और मेरे से तो लग नहीं रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा हो गया उसका पेच। ये कहने लगे कि लाओ मैं लगा दूँगा अपने आप, तू इसे पकड़ ले। और एक हाथ से मेरे से हो भी नहीं रहा था, एक से मैं वो पकड़ रही थी ऊपर, इस वजह से। तो इधर इन्होंने ही अच्छे से इसके जो पेच वगैरह वो लगा दिए।
और बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी भी बाहर ही बैठी है, मम्मी अपना कथा सुन रही है और मैं कह भी रही कि कहाँ से आ रही चींटियाँ इसमें। फिर हमने इसमें देखो लक्ष्मण रेखा भी लगाई, जो लक्ष्मण रेखा होती है वो, और फिर इसके अंदर जो कुनैन की गोली आती है ना वो भी डाल दी। मैं कहा जिससे अंदर भी इसमें ना जा पाए चींटियाँ, वो भी डाल दी। और ऊपर से मैंने इसमें फिनाइल का पोछा लगा दिया। बाकी देखते हैं कैसा होगा। और आप सब बोल रहे थे कि बेड के ऊपर खाना खाते हो, अब हम बेड के ऊपर बिल्कुल भी खाना नहीं खाते कोई। हाँ, चाय वगैरह कभी बैठ के पी लेते हैं मम्मी के साथ, जैसा आ रही मम्मी क्या पहले भी, लेकिन खाना खुना तो अब कोई नहीं खाता। तो यहाँ पे जो गद्दे हमने सुखाए थे सुबह के टाइम वो ले आए हैं, वो भी खूब अच्छे से सूख गया, क्योंकि डाउट कहीं ना कहीं रहता है, कभी गद्दों में ना हो, कभी इधर ना हो चींटी, तो सारे काम ही कर लिए। मैं कहा चलो गद्दे भी सुखा लेते हैं। तो बेड के नीचे तो मैंने पोछा पहले ही लगा दिया था, ईशू ने फिर इधर की साइड भी लगा दिया। वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं लगा देती हूँ पोछा। और इधर बस मम्मी जा रही है बिंदु के पास, सुबह से कह रही थी मैं जाने के लिए, बस ऐसा ही हो जाता है कई बार, इनका टाइम भी नहीं था और भैया भी थोड़े बिजी से थे। तो अभी फिर ये फ्री हुए, ये कहने लगे लाओ मम्मी, मम्मी कह रही थी कि मुझे उधर छोड़िया, तो फिर ये छोड़ने के लिए देखिए जा रहे हैं। काम मेरा अभी ऐसे ही पड़ा, बेडशीट वगैरह भी डालनी, और बस ये जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, किसी ने मैंने पढ़ा भी कि आंसू अपनी सास को अपने पास ही रखती है, इंदु के पास नहीं भेजती। तो ये बिल्कुल गलत बात है देखो आपकी, क्योंकि जैसा जहाँ भी उनका मन करता है, वे खुद अपनी मर्जी से रहते हैं, ना मैं उनको रखने वाली है और ना इंदु रखने वाली है। जहाँ उनका मन लगता है, जहाँ उनका मन करेगा, उनकी मर्जी है खुद की, वे वहाँ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं उनको कहती कि आप इंदु के पास ना जाओ और ना मैं ये कहती कि मेरे पास ना रहो। अगर वे मेरे पास रह रही तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंदु के पास जा रही तो जब भी, किसी को भी नहीं है मैं, वे हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही जाती हैं और अपनी मर्ज़ी से ही जहाँ भी उनका मन करता है वे खुद रह रही हैं। हमारा उनके जब वे कहती हैं कि मुझे उधर छोड़ जाओ तो उधर छोड़ जाते हैं, और उधर से भी ऐसे ही कि मैं उधर जा रही तो इधर आ जाती हैं। ऐसा है भाई, हम कौन है उनको कहने वाले, उनका अपना मन है, अपने खुद का है सारा कुछ, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उनके परिवार है, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो यहाँ रहे, पूरे अपनी मर्ज़ी से रहती हैं, भले ही कहीं भी रहे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पता नहीं लोग कितनी कहाँ तक सोच लेते हैं, ये तो मैं समझ ही नहीं पाती। कुछ लोगों की तो सोच इतनी छोटी होती है, किस तरह के बातें सोचते हैं ये नहीं पता चलता आदमी का। चलो जी, खैर अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। तो मम्मी तो उधर चली गई थी, उसके बाद मैंने अपने बेड पे बेडशीट वगैरह डाल दी, अच्छे से वो तैयार कर दिया। फिर मैं ले आई थी ऊपर से कपड़े उतार के, कपड़े धोए थे सुबह के टाइम। उसके बाद हाँ मैंने रूम साफ़ करके मैं नहाई थी, कपड़े चेंज किए, क्योंकि वहाँ पे फिनाइल वगैरह का पोछा लगाया, काफ़ी देर हो गया और गर्मी भी लग रही थी मुझे। और बस उसके बाद फिर मैं ले आई थी अपने कपड़े उतार के। यहाँ पे अब मैं कपड़े जो प्रेस वाले वो साइड में रख दूँगी और जो बिना प्रेस के वो तय करके रख दूँगी सारे, मतलब जो जहाँ रखना। और इस टाइम थोड़ा सा गर्मी सी जैसा कुछ ऐसा काम करते हैं तो लगती है, बाकी इतनी गर्मी नहीं हो रही अब। ईशू को मैंने बोला, मैंने कहा ईशू बेटा पढ़ाई कर ले, क्योंकि अभी इनके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। एक तो फेस्टिवल है और फेस्टिवल के साथ इतना थोड़ा बिजी रूटीन सा रहता है, दूसरा ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम भी है, एक स्कूल की छुट्टी भी बहुत रहती है। तो छुट्टी में ना बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, अगर आपको बताऊं डेली स्कूल जाते हैं तो वे अपना होमवर्क भी जो मिलता है वो भी कर लेते हैं, लर्निंग वगैरह सारी, लेकिन जब छुट्टी होती है तो नहीं करते। तो मैं ईशू को बोल रही हूँ, मैंने कहा बेटा अपना टाइम टेबल बना ले और अपना पढ़ाई करा कर, अभी पेपर के बस 10-12 दिन ही रह रहे। तो वो ले आई है बुक, मगर जो नहीं लर्न हो रहा वो कर ले पहले, जो हो रहा वो रहने दे, वो बाद में रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे वो कह रही कि मम्मा मुझे टाइम टेबल बनाना, मैं कहा चलो बना लो। तो बस ये कपड़े वगैरह करके मैं रख दूँगी प्रेस, अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी थी, फिर शाम का खाना भी बनाना था, तो कल करूँगी बस जब भी टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।